कर रहे थे इशूज इन इंडियन इकोनॉमी। इसका लास्ट टॉपिक हम लोगों का बचा हुआ है जो कि है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन माने क्या होता है? अचानक से प्राइस का बढ़ जाना। जब वस्तु और सेवा का अचानक से प्राइस बढ़ जाएगा उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन मीन्स सर्टेन इंक्रीजेज प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अचानक से वस्तु और सेवा के जब दाम बढ़ जाएगा उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन के बहुत सारे कारण हैं, बट इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी में कैसा कैसा ये समझना है और उसका कारण क्या है, कॉजेज क्या है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का कॉजेज है मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट का ज़्यादा होना। सरकार का मॉनेटरी पॉलिसी के गड़बड़ी के कारण इन्फ्लेशन होता है। फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट खर्च करता है उसके कारण। सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस, डिमांड कभी ज़्यादा है तो कभी कम है, सप्लाई कभी कम है तो कभी ज़्यादा, माने सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं होता, इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे देखिएगा प्याज का डिमांड बढ़ जाता है तो दाम बढ़ जाएगा, इसके कारण होता है। करेंसी फ्लक्चुएशन, डॉलर के मुकाबले रुपया का वैल्यू घटता बढ़ता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, खेती सही से नहीं हो पाता है या कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कभी सही होता है कभी गड़बड़ हो जाता है, इसके कारण महंगाई बढ़ता है, ये कारण है। इसका इफेक्ट क्या होता है भाई? महंगाई जब बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर कम होगा। परचेजिंग पावर क्या होगा? कम होगा। जैसे मान लीजिए 1 रुपये में भी चॉकलेट खा रहे हैं, उसका दाम होगा 2 रुपये। तो अभी 2 रुपये में, मान लीजिए पहले 2 रुपये में 2 को चॉकलेट ले सकते थे, अभी 2 रुपये में को चॉकलेट ले सकते हैं, 1 को। परचेजिंग पावर तो कम ही हो गया ना। तो महंगाई बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। रहन सहन हम लोग का जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग वो बढ़ जाएगा। बिजनेस अनसर्टेन हो जाएगा, कब कौन सा रूप लेगा ये कोई नहीं जानता है। सेविंग कम हो जाएगा, बचत लोगों का कम हो जाएगा। और डेप्ट, कर्ज बढ़ेगा, क्योंकि पैसा नहीं है तो आप कर्जे ना लीजिएगा। इनइक्वालिटी, किसी का आय कम तो किसी का आय ज़्यादा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन सिनारियो। भाई इन्फ्लेशन रेट तो 5 से 6% है। फूड में महंगाई है 5 से 7%। फ्यूल, तेल का महंगाई है 8 से 10%। कोर इन्फ्लेशन, मेन जो इन्फ्लेशन है वो 4 से 5% है। और आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट 4% रहता है। तो कैसे होगा? 4 से तो अधिक है। आरबीआई कहता है कि 4% तक होगा तो हम संभाल लेंगे। समझ पा रहे? गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट बहुत सारे अपना कदम उठाया इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क सही किया, रुपया संबंधित पॉलिसी को सही किया, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट को सही किया, प्राइस पर कंट्रोल किया, सप्लाई साइड को सही किया, इन्फ्लेशन को टारगेट किया। चैलेंजेस क्या है सुनिए। चैलेंजेज है कि इन्फ्लेशन उम्मीद से ज़्यादा बढ़ जा रहा है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बैलेंसिंग ग्रोथ और इन्फ्लेशन नहीं हो रहा, समझ पा रहे? मैंने ग्रोथ बैलेंस के तहत जितना सोचे उतना नहीं हो रहा, ये सब चैलेंजेज है। समझ पा रहे? ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, ये दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल इकोनॉमी। इन्फ्लेशन माने महंगाई होता है, कॉजेज इफेक्ट देख लीजिएगा और गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठाए इसको सोल्व करने के लिए उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे लोग टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स का चोरी कर ले रहे, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन कर रहे, ट्रांजेक्शन कर रहे तो बता नहीं रहे, कमा रहे तो बता नहीं रहे हैं, इसको हम कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी। तो इंडिया भी तो एक पैरेलल इकोनॉमी है। लोग कमाता है, सरकार को बताता कहाँ है, जितना कमाता है उतना बताता कहाँ है, जितना कमाता है उस पर टैक्स देता कहाँ है लोग। इसको हम कौन सा इकोनॉमी कहते हैं? पैरेलल इकोनॉमी। देखिए पैरेलल इकोनॉमी ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल और ब्लैक इकोनॉमी। इसको ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं। ब्लैक इकोनॉमी क्यों? कमाया टैक्स नहीं दिया, कमाया बताया नहीं, समझ रहे हैं? रेफर्स टू द अनऑथराइज एंड अनरिकॉर्डेड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये किससे संबंधित है? ब्लैक मनी माने अनऑथोराइज, माने जो चीज़ कमाने का रास्ता नहीं दिया गया, ये काम मत करो, उससे वो कमा रहा, या कमा भी रहा तो बता नहीं रहा है, अनरिकॉर्डेड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, समझ रहे हैं? आउटसाइड द फॉर्मल इकोनॉमी। फीचर्स क्या होता है भाई? अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करता है, मालूम कैसे चलेगा? अनऑथराइज इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो काम माना है उसको भी करता है, लोग कमाता है। कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन, कच्चा में काम करता है, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। कैश ट्रांजेक्शन करेंगे आपको क्या मालूम चलेगा हम क्या किए नहीं किए। इवेशन ऑफ टैक्सेस, टैक्स का चोरी कर लेना। लैक ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट, नियम को सही से फॉलो नहीं करना। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, किसी को काम पे रखे भी है तो नियम नहीं फॉलो कर रहे, सरकार को नहीं बता रहे, रख के काम करवा रहे ऐसे ही।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर, काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज, बताइए नहीं कर रहे हैं सरकार को मेरा बिजनेस है। हिडन इनकम, इनकम छिपा कर रख रहे हैं। ये सब फीचर्स है। किसका फीचर्स है? पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल माने कमाई किया बताया नहीं, कमाई किया बताया नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को किया लेकिन वो बताया नहीं, इसको क्या कहते हैं? पैरेलल इकोनॉमी। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, पैरेलल इकोनॉमी का 3 टाइप्स है। एक है ब्लैक मनी, जो इलीगल एक्टिविटी से कमाएगा, स्मगलिंग, करप्शन ये सब करेगा, ये ब्लैक मनी है। ग्रे मनी, कमा रहा लीगल तरीका से, बाकी बताइए नहीं कर रहा है, ये ग्रे मनी है। और इनफॉर्मल इकोनॉमी माने अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो सेल्फ चला रहा है, जैसे कोचिंग अनऑर्गेनाइज है, थोड़े किसी को मालूम है कोचिंग चल रहा है, आप लोग को मालूम है चल रहा है, जो पढ़ रहा है उसको मालूम है। आइए, कॉजेज ऑफ पैरेलल इकोनॉमी, क्या कारण है भाई पैरेलल इकोनॉमी का? टैक्स रेट सरकार का ज़्यादा, कहाँ से टैक्स देंगे भाई? हाई टैक्स रेट, रेगुलेशन कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन, करप्शन, समझ रहे हैं, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, मैंने सरकार सही से नियम को लागू भी नहीं किया है, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, किसी का इनकम कम है तो किसी का इनकम ज़्यादा है। पैरेलल इकोनॉमी का इफेक्ट्स क्या हुआ, असर क्या हुआ? असर हुआ कि रेवेन्यू कम हो गया, डिस्टॉर्टेड इकोनॉमिक डेटा, आर्थिक डेटा नहीं है सरकार के पास, इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी संसाधन सरकार बांटना चाहता है वो सही से नहीं बांट पाता, क्योंकि डेटा ही नहीं उसके पास। इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, किसी का इनकम कम तो किसी का इनकम ज़्यादा, ये कारण है। और रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाता है? कम। गवर्नमेंट कदम उठाया इसको सही करने के लिए, डिमोनेटाइजेशन लाया था ताकि पैसा पकड़ा जाए, क्योंकि घर में रखो तो पैसा तो लेके आना होगा बैंक में बदलने के लिए। डिमोनेटाइजेशन लाया 2016 में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया सरकार ताकि इसको कम किया जाए। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लाया कि आपका इनकम बताना होगा, कितना कमाई हुआ नहीं हुआ, आपका इनकम का ब्यौरा देना होगा। बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन आया कि बिना नाम का जो ट्रांजैक्शन होगा उसको भाई मना है, बिना नाम का आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। डिजिटल पेमेंट को लाया गया ताकि मालूम चले आपका कितना इनकम है, डिजिटल पेमेंट को लाया गया। क्लियर है क्या? चैलेंजेज है इसको लागू करना, इजी नहीं है। इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव पॉलिसी, सही तरीका से नियम लागू हो ये मुश्किल है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था बट ये लागू हो तब तो। रिड्यूसिंग करप्शन, करप्शन कम हो जाएगा। इम्प्रूविंग टैक्स का लोग नियम फॉलो करेंगे। फॉर्मलाइज द इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर क्या हो जाएगा? फॉर्मलाइज हो जाएगा। ये सब चैलेंजेज है, सॉल्व करना है। क्लियर है क्या? तो पढ़ लीजिएगा। किसका बात करें? पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी माने, पैरेलल इकोनॉमी रेफर्स टू इनफॉर्मल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, समझ रहे हैं? कौन सा इकोनॉमी? ब्लैक इकोनॉमी। रेफर्स टू द अनऑथराइज्ड एंड अनरिकॉर्डेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ऑपरेट आउटसाइड द फॉर्मल इकोनॉमी। क्लियर है क्या? इसी को क्या कहते हैं? पैरेलल। क्या कहते हैं? और इन्फ्लेशन मैंने क्या होता है? महंगाई का बढ़ना, महंगाई का। इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 3 खत्म होता है।